स्टडी विथ अंकित वी में आपका स्वागत है। कल हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के विषय में बता रहे थे। जो हम राज्यों को क्रमवार देखे थे और कहाँ स्थित है इसके विषय में भी हम जाने थे। आज हम भारत के अन्य नाम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य के विषय में जानेंगे और हम भारत के विषय में अन्य कुछ भी जानेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की हेडिंग है भारत का अन्य नाम। तो भारत का अन्य नाम क्या है? आर्यावर्त। क्या है? आर्यावर्त। आर्यों के आने से इसका नाम आर्यावर्त भी कहा जाता है। और भरत, दशरथ के पुत्र, भरत, दशरथ के पुत्र भरत के नाम से भी इसे भरत भी कहा जाता है। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भारत को क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भारत को क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप। ईरानियों ने क्या कहा था? हिंदुस्तान। ईरानियों ने क्या कहा था? हिंदुस्तान। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था। भारत को पूछ लिया जाता है किस देश का नाम जम्बू द्वीप है, तो किसका नाम है? भारत। ईरानी हिंदुस्तान कहते हैं। रोम के निवासी यूनानी, रोम के निवासी यूनानी, यूनानी ने इंडिया कहा है। क्या कहा है? यूनानियों ने इंडिया कहा है। संविधान में क्या है? भारत और इंडिया दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है। संविधान में भारत का नाम क्या है? भारत और इंडिया। संविधान में भारत का नाम क्या है? भारत और इंडिया। तो हम देखते हैं कि भारत का 5-6 नाम है। आर्यावर्त, भरत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, इंडिया। इतनी बात समझ में आई और कहाँ से कौन किसने कहा था ये भी पता हो गया। तो हम उसके बाद देखते हैं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा, अर्थात भारत कुल स्थलीय सीमा का मतलब जो समुद्र से तट नहीं लगता है उसे स्थलीय सीमा कहा जाता है। अर्थात यहाँ से इधर क्या है? इधर अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। इधर हिंद महासागर का पूरा मतलब हिंद महासागर है और पानी पूरा है, इसलिए इसे तटीय राज्य बोला जाएगा। तटीय सीमा है इधर बोला जाएगा। इधर क्या है? ये सब स्थल से लगा है, अन्य देशों से सटा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? स्थलीय सीमा। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितना है? 15,206 किलोमीटर। कितना है? 15,206 किलोमीटर। कहाँ से? यहाँ गुजरात से लेकर इधर राजस्थान, पंजाब। सीमा क्या होती है? ये इधर जो बाउंड्री है, इधर से ऐसे 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 पूरा यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ तक। क्योंकि इधर भी क्या है? इधर एक देश है म्यांमार। इधर कौन सा देश है? म्यांमार। क्योंकि अरब सागर यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ म्यांमार है यहाँ तक। तो यहाँ तक स्थलीय सीमा है। इतनी बात समझ में आई। और फिर ये क्या है? ये भी तो स्थलीय सीमा है। बांग्लादेश, इधर से इधर यहाँ तक बांग्लादेश है। इतनी बात समझ में आई। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,206 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा, अब तटीय सीमा में दो है, एक मुख्य भाग से, एक द्वीपों से। मुख्य भाग क्या होता है? मुख्य भाग अर्थात हम जो हमारी बाउंड्री है, ये जो यहाँ से गुजरात से लेके यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक जो है, जो हमारा तट है, वो क्या कहलाएगा? मुख्य भाग। तो इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा में मुख्य भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। और भारत की द्वीपों सहित अर्थात भारत का जो महासागर में द्वीप है, जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अन्य लक्षद्वीप समूह, यहाँ जो है
इन द्वीपों को सहित लेके अगर सीमा जोड़ेंगे तो तटीय सीमा द्वीपों सहित कितना होगा 7516 किलोमीटर। कितना है 7516 किलोमीटर। तो पूछा जाता है कि भारत का तटीय सीमा अगर द्वीपों सहित पूछा जाए तो 7516 किलोमीटर और मुख्य भाग से पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई। फिर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कैसा है 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। तो हम उसके पहले भारत के पहले वाले देश को जान लेते हैं और भारत के बाद वाले एक देश को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन बनता है कि दूसरे नंबर पे कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, या भारत के बाद वाला कौन सा है। तो पहले कौन सा है रूस, सबसे विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रूस है। उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, पहले चीन था फिर अब अमेरिका हो गया है। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत है, फिर अर्जेंटीना है। इतनी बात समझ में आई क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए देशों का क्रम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए देशों का क्रम है। अर्थात सबसे बड़ा रूस, फिर उससे छोटा कनाडा, फिर उससे छोटा यूएसए, फिर उससे छोटा चीन, उससे छोटा ब्राज़ील, ब्राज़ील छोटा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से छोटा भारत, भारत छोटा अर्जेंटीना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। इतनी बात समझ में आई। तो हम अगर इसको कैसे याद करेंगे तो ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और ट्रिक कैसे याद होगा, देखो, रुक ए चीन, रुक ए चीन बस लिया भारत के टीना में, रुक ए चीन बस लिया भारत के टीना में। अर्थात रूस है, रूस, का से कनाडा, ए से अमेरिका, चीन से चीन, बस लिया अर्थात ब से ब्राज़ील, लिया ऑस्ट्रेलिया, लिया क्या है ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद भारत और यहाँ के और में साइलेंट है, उसके बाद टीना, टीना मतलब अर्जेंटीना। तो अर्थात हम ट्रिक के माध्यम से ये पूरा 8 देश क्रम से घटते हुए याद कर सकते हैं। जैसे रुक ए चीन बस लिया भारत के टीना में, रुक ए चीन बस लिया भारत के टीना में, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। इतनी बात समझ में आई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो ट्रिक के माध्यम से हम याद करा देंगे तुरंत। भारत के पड़ोसी देश, अब क्या पढ़ेंगे हम, भारत के पड़ोसी देश, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाएगा वो पड़ोसी ही कहलाएगा ना। तो जैसे अब इसका पड़ोसी मतलब ये भारत का पड़ोसी है, भारत का पड़ोसी है। जैसे आप पूछ लिया जाए राजस्थान का पड़ोसी में राज्य कौन सा है, तो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात, तो इसे पड़ोसी कहा जाता है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। अब यहाँ देखते हैं मैप में, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहले चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान, म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ श्रीलंका भी है। क्या है ये ये क्या है श्रीलंका, ये क्या है श्रीलंका। इधर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। इतनी बात समझ में आई। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ एक इंडोनेशिया भी है पड़ोसी देश में, उसको भी गिन लिया जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो हम पड़ोसी देश में ये देखते हैं कि भारत से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश ज़्यादा लगाता है। तो पहले हम क्रम से लिखे हैं, क्रम से बताते हैं कौन सा है। जैसे पहले बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, कितना, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। अर्थात सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। भारत से सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश।
4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन है, चीन 3917 किलोमीटर। चीन यहाँ है, चीन यहाँ लद्दाख से लेके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इतने से सीमा साझा करता है। तो चीन की कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है भारत से? तो 3917 किलोमीटर। पाकिस्तान का 3310, पाकिस्तान कहाँ है? ये है पाकिस्तान, 3310 किलोमीटर सीमा लगाता है। कहाँ कहाँ से? आधे गुजरात से लेके राजस्थान, फिर पंजाब, फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश से, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। इतनी बात समझ में आई? पाकिस्तान हो गया 3310 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल, नेपाल कितना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है भारत से? 1752 किलोमीटर। नेपाल कितना? 1752 किलोमीटर। ये देखो, उत्तराखंड से इतना सीमा लगा, फिर यूपी से, फिर बिहार से, फिर सिक्किम से। इतनी बात समझ में आई? तो नेपाल 1752 किलोमीटर। फिर म्यांमार, म्यांमार कहाँ है? ये नीचे इधर है, जो पूर्वोत्तर राज्य की तरफ म्यांमार की स्थलीय सीमा लगती है। तो म्यांमार की कितनी है? 1498 किलोमीटर। म्यांमार कितनी सीमा है? 1498 किलोमीटर भारत से साझा करता है, इतनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भूटान, भूटान 587 किलोमीटर। भूटान छोटा सा देश। भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखो सिर्फ सिक्किम और पश्चिम बंगाल और असम से लगाता है, और अरुणाचल प्रदेश से भी। इतनी बात समझ में आई? भूटान 587 किलोमीटर। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान कितना सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान कितना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? 106 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई? सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश 4096। और कौन सा राज्य इससे ज़्यादा सीमा लगाता है? तो पश्चिम बंगाल। इतनी बात समझ में आई? मतलब ऐसा पूछ लिया जाता है कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा है? वो पश्चिम बंगाल है। सबसे ज़्यादा लंबाई है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने के लिए। तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, नेपाल 1752 किलोमीटर, म्यांमार 1498 किलोमीटर, भूटान 587 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। जहाँ तक इतनी बात समझ में आई। अब हम इसके बाद हम अब पढ़ाएंगे कि पाकिस्तान से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश साझा करता है, अफगानिस्तान से कौन, चीन से कौन, नेपाल से, भूटान से। क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनता है कि चीन से कौन कौन सा राज्य है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब पूछा जाता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। शॉर्ट स्क्रीन ले तो लेना, लेकिन उसको एक मतलब नोट में उतारना भी। जितना लिखोगे उतना ज़्यादा याद होगा। तो आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, उसके बाद में लिख लेना। फिर अब हम देखते हैं कि चीन से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश। तो हम यहाँ देखते हैं मैप में। पहले मैप से याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। पहले ध्यान से मैप पे देखो। चीन, चीन से की सीमा साझा कौन करता है? देखो, चीन से यहाँ लद्दाख, फिर लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो चीन एक केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। उसके बाद अब राज्य 1, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। यानी चीन कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से। चीन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम नेपाल देखते हैं। उसके बाद हम नेपाल देखते हैं। नेपाल में क्या है? नेपाल देखो उत्तराखंड से लगा है, फिर यूपी से, फिर बिहार से, फिर पश्चिम बंगाल से भी लगा है, फिर सिक्किम से। इतनी बात समझ में आई। नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पश्चिम बंगाल से भी थोड़ा सा लगा है। ये देखो पश्चिम बंगाल की सीमा गई, पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ सिक्किम से। और उसके बाद भूटान। अब यहाँ भूटान को देखो, भूटान किससे किससे साझा कर रहा है सीमा? सिक्किम हो गया
और ये पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल वाला कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ देखो पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, यानी सिक्किम हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। इतनी बात समझ में आई क्या? भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इतना समझ में आया। उसके बाद हम बांग्लादेश से देखते हैं। बांग्लादेश से कौन कौन सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल हो गया, फिर इधर देखो असम, यहाँ असम साझा एक बार किया, फिर मेघालय, फिर देखो असम यहाँ भी साझा कर रहा है। तो असम कितनी बार साझा करता है बांग्लादेश से? 2 बार, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कितना? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और इधर कौन सा है? त्रिपुरा। इतनी बात समझ में आई। बांग्लादेश से कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। और इतनी बात समझ में आई। और यहाँ देखो मिजोरम भी साझा करता है। कौन? मिजोरम। ये देखो थोड़ा सा यहाँ मिजोरम भी साझा कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक है बांग्लादेश। तो ये क्या है? त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, तो मिजोरम से भी सीमा साझा करता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन? जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश से पाकिस्तान की सीमा साझा करता है और 3 राज्य से। तो पूछा जाएगा कितने राज्यों से सीमा साझा करता है पाकिस्तान? तो 3 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश से पूछे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान केवल लद्दाख से सीमा साझा करता है, और यहाँ क्या है? पाक अधिकृत क्षेत्र है, अर्थात उससे सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान केवल लद्दाख से, केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद हम अब लिखवा देते हैं और इसको ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाएंगे। तो हम देखते हैं कि चीन से कौन कौन से राज्य? पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्यों से चीन सीमा साझा करता है। इतनी बात समझ में आई। फिर तो हम ट्रिक देखते हैं कि लद्दाख का सिपाही अरुण उतरा चीन में, अर्थात लद्दाख का सिपाही अरुण उतरा चीन में। कैसे? ये लद्दाख हुआ, फिर देखो ही से हिमाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अरुण, अरुणाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। और इस किसका ट्रिक है? चीन का ट्रिक है, इसलिए चीन भी इसमें आ गया। तो लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इतना समझ में आया। बस क्रम से नहीं है, लेकिन इसको क्रम से भी मैप के माध्यम से रट लेना और ट्रिक से याद कर लेना कौन कौन सा है। इतना समझ में आया, नहीं मतलब भूल गए। तो लद्दाख का सिपाही अरुण उतरा चीन में, इतना समझ में आया। फिर हम नेपाल देखते हैं। क्या? नेपाल देखते हैं। नेपाल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? नेपाल देखो, एक उत्तराखंड, क्या है? उत्तराखंड, यूपी, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद कौन सा है? नेपाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम। क्या है? सिक्किम। इतना समझ में आया। मैप के माध्यम से कभी नहीं भूलेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इतना समझ में आया? इतना नोट करो, उसके बाद इसका भी हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक हम देखते हैं कि ट्रिक नेपाल के ऊपर 20 खंड। क्या? नेपाल के ऊपर 20 खंड। तो ट्रिक क्या हुआ? अब नेपाल का है तो इसमें नेपाल भी हम जोड़ दिए हैं क्योंकि नहीं तो भूल जाते हैं, ट्रिक ज़्यादा हो जाती है। तो इससे एक याद रहेगा, नेपाल के ऊपर 20 खंड। इतना समझ में आया? तो देखो, ऊपर से क्या हुआ? उत्तर प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, सा से सिक्किम, खंड से उत्तराखंड। इतना समझ में आया? जैसे उत्तर प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, खंड से उत्तराखंड और सा से सिक्किम। इतना समझ में आया? कौन कौन सा है देखो, इसमें ऊ और पा और बा और सा और खंड। इतना समझ में? 1 2 3 4 5 और 5 है। तो उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। इतनी बात समझ में आई? तो नेपाल कितने साझा करता है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल के ऊपर 20 खंड। और चीन वाला क्या ट्रिक है? लद्दाख का सिपाही अरुण उतरा चीन में। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हम कौन से राज्य बताते हैं? भूटान। क्या है? भूटान। भूटान किससे किससे सीमा साझा कर रहा है? तो भूटान देखो, वहां सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। इतना समझ में आया? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। तो यहां हम लिखते हैं, सी से समझ जाना, सिक्किम, सी से सिक्किम, पा से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और कौन सा है? देखो, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इतनी बात समझ में आई? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इतना मैटर समझ में आया? इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक आशिक आप भी। क्या है? आशिक आप भी। आ से क्या हुआ? आ से असम, आ से असम, सी से सिक्किम, आ से असम, सी से सिक्किम और क्या है? आप, आप से अरुणाचल प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल। तो कितना हुआ? असम, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और भा से क्या हुआ? भूटान, अर्थात भूटान की ट्रिक है। तो आशिक आप भी, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, भूटान अर्थात भूटान की ट्रिक है। इतनी बात समझ में आई? इतना आज नोट कर लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे हम कल वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।